मॉर्निंग दोस्तों, आज एक नया टॉपिक लेकर आप सबों के सामने हाजिर हूँ। कई लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर कुछ एक ऐसा थंब रूल बताइए जो बिना कोई लेंदी कैलकुलेशन किए हुए पूरे जो बिल्डिंग है उसका रेट हम कैलकुलेट कर लें। एक बिल्डिंग में क्या खर्च आएगा, कितना मटेरियल लगेगा, स्पेशली मटेरियल के बारे में सर ऐसा बताओ कि कोई मतलब एक ऐसा हैंड थंब रूल लेकर आओ कि मतलब बिना कोई कैलकुलेशन करके हम पूरे मतलब मटेरियल निकालें किसी भी बिल्डिंग का। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आपके सामने है थंब रूल्स फॉर ए बिल्डिंग। किसी भी बिल्डिंग जो मटेरियल निकालना है, घरों में आपने देखा होगा मेसन वगैरह बता देते कि इतना सीमेंट लगेगा, इतना देख के आपके घर को बता देते हैं कि इतना स्टील लगेगा। वो कैसे बताते हैं, मैं उन्हीं थंब रूल्स को लेकर आपके सामने आया हूँ। ठीक है, इस टॉपिक में जो मैं कवर करने वाला हूँ, सबसे पहले नंबर ऑफ ब्रिक्स। किसी भी घर को देख के उसका आपको मतलब जो उसका मैप है वो मैप देख के जस्ट आप बता सकते हो उसकी ड्राइंग को देख के कि इसमें कितना ब्रिक्स आएगा। ठीक है, और नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट, मतलब एक घर में कितना सीमेंट लगेगा, मतलब विद इन ए मिनट आप ये बता दोगे इस टोटल पूरे जो बिल्डिंग बनेगा इसमें कितना सीमेंट लगेगा, कितना क्वांटिटी ऑफ सैंड होगा, कितना क्वांटिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट होगा और कितना क्वांटिटी ऑफ स्टील होगा। ठीक है, जनरली आप लोग कई बार देखे होंगे आपके घरों का जो स्टील की क्वांटिटी निकालना हो, स्लैब वगैरह का हो, तो आप लोग नहीं बता पाओगे बिना कैलकुलेशन किए हुए, लेकिन विद इन ए मिनट आप ये सारा चीज़ बताओगे। आपको घर बनाना कितना वुड वर्क लगेगा, इवन कितना पेंटिंग करने में आपको कितना लीटर पेंट लगेगा, कितना प्राइमर लगेगा, इवन कितना नेल्स लगेगा शटरिंग करने में, और वाइंडिंग वायर जो स्टील को आपस में बांधने के लिए जो वायर्स का इस्तेमाल होता है वो भी मैं इसमें कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, चलिए देर नहीं करते, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लेकर चलता हूँ ब्रिक वर्क, कि अगर आपको ब्रिक निकालना, ब्रिक की क्वांटिटी कैसे निकालें किसी भी घर का। तो देखिए, ब्रिक की क्वांटिटी जब भी निकालिएगा तो टोटल जो फ्लोर एरिया है वो उसका 1/5 जो है हम वॉल एरिया मानकर चलते। देखिए ब्रिक का जो कैलकुलेशन, ब्रिक कहाँ यूज़ होता है, जनरली वॉल में ही यूज़ होते हैं। तो टोटल फ्लोर एरिया किसी भी बिल्डिंग का जो है उसको अगर 1/5 से आप डिवाइड कर दो तो इसका मतलब वो वॉल एरिया हो जाएगा। और उस जो ही वॉल एरिया आ गया उसको 2150 मतलब 2150 से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो डायरेक्ट क्वांटिटी ऑफ ब्रिक आपका आ जाएगा। कैसे, एग्जांपल मान लीजिए कोई फ्लोर एरिया है, ये 10 मीटर इधर है, इधर भी 10 मीटर है, ग्राफ थोड़ा सा ऊपर जाएगा इमेज, तो ये इसका एरिया कितना हुआ, 100 मीटर स्क्वायर हुआ। और मैंने आपको क्या बोला हूँ, वॉल एरिया के लिए क्या करना है, 1/5 ऑफ फ्लोर एरिया। तो ये कितना आ गया, वॉल एरिया आपका आ गया 20 मीटर स्क्वायर। अब नंबर ऑफ ब्रिक यही निकालना है, इधर निकालते हैं। नंबर ऑफ ब्रिक्स आपको पता है 2150 पर मीटर स्क्वायर, तो 2150 इंटू 20, इसको अगर आप सोल्व करोगे तो 43,000 ब्रिक्स, मतलब 43,000 ब्रिक आपका आएगा अगर इतना फ्लोर एरिया। ठीक है, बताए ना 1 मिनट में आप बताओगे। ठीक है, फ्लोर एरिया डायरेक्ट फ्लोर एरिया क्या करोगे, रूफ लेवल में आप आउटर मेजर कर लो। इसके अंदर ही क्या है, इसके अंदर रूम्स वगैरह, वॉल्स वगैरह सारा कुछ है, सभी के लिए कैलकुलेट हुआ है, किसी एक सिंगल रूम के लिए नहीं है, पूरे बिल्डिंग के लिए। पूरे बिल्डिंग का जो फ्लोर एरिया है उसको आपने 1/5 से डिवाइड करके वॉल एरिया में कन्वर्ट कर दिया, और कितना ब्रिक लगेगा ये आपने कैलकुलेट कर लिया, पूरे बिल्डिंग का है। ठीक है, इसमें सभी रूम, बाथरूम के वॉल आ जाएंगे, लोड बियरिंग वॉल, नॉन लोड बियरिंग वॉल, पार्टीशन वॉल, सभी कुछ इसमें कवर है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये किसी पार्टिकुलर एक वॉल के लिए नहीं, पूरे बिल्डिंग के लिए मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। अब सीमेंट का कैलकुलेशन करेंगे कि एक झटके में हम कैसे बता दें कि सीमेंट कितना लगेगा। पहले यहाँ केजी पर मीटर स्क्वायर को, सॉरी यहाँ बैग में कीजिए, 6.5 बैग ऑफ प्लिंथ एरिया। अब सही है, ये केवल क्रॉस हो जाएगा, बाय मिस्टेक लिखा गया है। तो आपको अब सीमेंट के बारे में कोई पूछे तो कैसे निकालना, तो इसमें क्या लिखा होगा, 6.5 बैग जो है प्लिंथ पर मीटर स्क्वायर ऑफ प्लिंथ एरिया लगता है। ठीक है, बैग पर मीटर स्क्वायर 6.5 बैग पर मीटर स्क्वायर। तो कहना प्लिंथ एरिया क्या होता है, टोटल बिल्ड कवर एरिया होता है बिल्डिंग। मान लीजिए फ्लोर लेवल पे हम मेजर कर रहे हैं, फिर से वही 10 मीटर बाई 10 मीटर ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लो तो मान लो ये एरिया आपका कितना आ गया, 100 मीटर स्क्वायर आ गया। और मैं आपको क्या बताया हूँ कि 1 मीटर स्क्वायर में कितने, 6.5 बैग आते हैं। तो सीमेंट की क्वांटिटी अगर आप निकालोगे तो क्या करोगे, 6.5 बैग इंटू 100। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 650 बैग आपका सीमेंट लगेगा इस बिल्डिंग में, जिसका प्लिंथ एरिया आपका 100 मीटर स्क्वायर है।
बाई चांस आपका प्लिंथ एरिया कुछ रहे 5x5 रहे, 25 मीटर स्क्वायर हो जाए, 100 मीटर स्क्वायर हो जाए, 200 मीटर स्क्वायर, आपको मैंने एक हैंड थंब रूल बता दिया, उसके अकॉर्डिंग आपने कैलकुलेशन कर लोगे। तो ठीक है, तो सीमेंट भी कैलकुलेट हो गया। अब आप बोलोगे ये सीमेंट किसी, फिर से मैं बता रहा हूँ, किसी स्लैब के लिए, पार्टिकुलर स्लैब के लिए नहीं, वॉल के लिए नहीं, बल्कि पूरे बिल्डिंग में जितना सीमेंट लगेगा, वो सीमेंट कहाँ का यूज होता है बताइए? सीमेंट आपका स्लैब में यूज होता है, लिंटल में होता है, प्लास्टर में होता है, फ्लोरिंग में होता है, ब्रिक वर्क को जोड़ने के लिए होता है। तो कहने का मतलब ये जो सीमेंट का 650 बैग निकाला हूँ, ये पूरे बिल्डिंग का है, जिसमें आपका स्लैब भी कवर हो जाए, लिंटल बनाओगे तो उसमें भी वही लगेगा, कॉलम में भी उतना ही लगेगा। मतलब ये 650 जो है सब कुछ को कवर कर रहा है। टोटल बिल्डिंग में 650 केजी, 650 सॉरी बैग लग रहा है आपका, अगर 100 मीटर स्क्वायर का उसका प्लिंथ एरिया है। अगर 50 मीटर स्क्वायर आएगा तो 650 का हाफ हो जाएगा, 200 आएगा तो इसका डबल हो जाएगा। ठीक है, और अब मैं बता देता हूँ आपको कि सैंड की कैलकुलेशन करें। सैंड भी आपको मंगाना पड़ता है, जनरली ट्रॉली में मंगाते हैं या ट्रक में मंगाते हैं। तो सैंड का बता रहे 0.50 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर ऑफ प्लिंथ एरिया। मैं इसी प्लिंथ एरिया को मैं ले लेता हूँ कि 100 मीटर स्क्वायर मेरा प्लिंथ एरिया है। तो आपको क्या करना, 0.50 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर, तो उसको 100 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आपका आ जाएगा 50 मीटर क्यूब। इतना आपको सैंड मंगाना है। लेकिन कभी कभी सैंड आपको CFT में, क्यूबिक फीट में आता है, मार्केट में क्यूबिक फीट में मेजर होता है। तो क्यूबिक फीट में बदलने के लिए मैंने क्या बताया आपको, 35.28 से मल्टीप्लाई कर देना है, और ये आपका आ जाएगा 1764 CFT। ठीक है, इतना क्यूबिक फीट आएगा। 35.28 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, मैं कई बार बताया हूँ कि 1 मीटर में 3.281 फीट होता है, और 1 मीटर क्यों, मतलब 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, और एक मीटर में कितना, इतना। तो इसको अगर 3 बार आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका इतना आता है। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ। अब आते हैं स्टील के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि स्टील कितना लगेगा। आप कोई घर बना रहे हैं, उसमें स्टील की क्वांटिटी कितना आएगा। तो मैं क्या बता रहा हूँ, ये सारा जो मैं डाटा कलेक्ट किया, मैं फिर से बता दूं, ये डाटा जो है आपकी BN दत्ता बुक में मेंशन है। बहुत ही फेमस बुक है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का। BN दत्ता ने एस्टिमेट करके, ये एक फील्ड एक्सपीरियंस पे आया है। देखिए, फील्ड में जो लोग वर्क करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये आया है, और ये बहुत ही अप्रोक्सीमेट करेक्ट आता है, 90% तक करेक्ट आता है। ठीक है, तो जनरली कोई मेसन वोसन आपके सामने ज़्यादा वो कैलकुलेशन नहीं दे पाएगा। ठीक है, आप इंजीनियर हो, आपको ये सारा चीज़ ईजीओ में आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, एक तो मैं ऑलरेडी BBS बता रखा हूँ एज पर ड्राइंग, आज मैं थंब रूल आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये क्या है, 18 kg पर मीटर स्क्वायर ऑफ प्लिंथ एरिया। मैंने आपको क्या बोला, प्लिंथ एरिया के लिए क्या करना है, फ्लोर लेवल, या आपको क्या करना, रूफ लेवल भी मेजर कर लो किसी बिल्डिंग को, कि मान लो ये 10 है, इधर भी 10 है। ठीक है, तो 100 मीटर स्क्वायर आपका है। तो स्टील क्या लगेगा, 18 kg 1 मीटर स्क्वायर में, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1800 kg आ गया ना। इसका मतलब क्या हुआ, 18 क्विंटल। ठीक है, इतना स्टील आपका लगेगा, कोई दिक्कत। लेकिन ये तो हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पूरे घर का ना पूछ के जनरली कभी कभी पूछ देता, मान लो कोई हम स्लैब बनाने जा रहे हैं तो वहाँ पूछ देगा, या एक पार्टिकुलर बीम है, उस बीम में कितना लगेगा, कोई आपको ऐसे पूछ दे, या किसी कॉलम एक ही कॉलम है उसमें कितना लगेगा, या फुटिंग है तो उसमें कितना लगेगा। तो उसके लिए भी मैं पार्टिकुलर आइटम का ब्रेक करके भी आपके सामने ले आऊँ। कभी भी स्लैब का अगर पूछे तो ये निकालना हो, मान लीजिए कोई घर है, आपका रूम है, मान लो उस रूम में आपको पूछे इसमें कितना स्टील लगेगा, तो आपको क्या करना है कि उस रूम का साइज़ लेना है, और जितना का कास्टिंग करना चाहते हैं, मतलब 6 इंच का करना चाहते हैं, उससे मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम निकाल दो उस स्लैब का। जो ही वॉल्यूम निकला तो उसका 1% जो है आपका स्टील आएगा स्लैब में। बीम में वॉल्यूम का 2% आएगा, कॉलम में 2.5%, फुटिंग में 0.8%। मैं किसी एक एग्जाम्पल को यहाँ से पिक कर लेता हूँ, सिर्फ एक एग्जाम्पल को। मान लीजिए आपको मैं किसी स्लैब का ही बोल दूँ। ठीक है, मान लीजिए उस स्लैब, मान लीजिए कोई रूम है आपका, एक रूम ले रहा हूँ 4 मीटर बाई 4 मीटर। ठीक है, थोड़ा साइज बड़ा कर देते हैं, 4 स्क्वायर बन रहा है ना। मान लीजिए 4 मीटर बाई 4 मीटर का स्लैब है। ठीक है, ये रूम का साइज है। इसके ऊपर आपको कास्टिंग करना है, क्या छत डालना है, तो इस छत की कुछ मोटाई भी लोगे। तो मान लो उस थिकनेस को मैं ले लेता हूँ आपका 6 इंच। 6 इंच का मतलब कितना mm हो गया, 150 mm हो गया, क्योंकि 1 इंच में 25 mm होता है। ठीक है, और उसको मीटर में अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो 0.150 हो जाएगा मीटर। क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे वॉल्यूम निकालना है, तो ये दोनों मीटर क्यूब मीटर में है इसलिए। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4 मीटर इंटू 4 मीटर इंटू 0.150। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये आपका आएगा 2.4 मीटर क्यूब। देखिए वॉल्यूम आ गया, इतना मतलब कंक्रीट लगेगा इस स्लैब में। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना, स्टील। स्टील के लिए आपको क्या बताऊँ, 1%। तो 1% किस, इसी वॉल्यूम का 1%, ये आपका लगेगा स्टील। ठीक है,
इतना स्टील लगेगा। लेकिन ये तो कुछ पता नहीं लग रहा, आपको केजी में पूछ रहा है, इतना स्टील आपका लगेगा। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए ये क्या है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ स्टील आपका होता है 7850 केजी पर मीटर क्यूब। मीटर क्यूब कैंसिल, इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये अप्रोक्स आएगा 189 केजी, मतलब 190 केजी आपका इस रूम को बनने में इतना स्टील लगेगा। विद इन ए मिनट आपको बता दिया ना। तो इसी जनरली घर में जो मिस्त्री लोग आते हैं उनको ये सब थंब रूल पता होता है और इसी के बेसिस पे वो बता देता है, अच्छा तो आप 1.5 कुंटल स्टील मंगा लो, 2 कुंटल स्टील मंगा लो, जिस तरह का एरिया रहता है। तो आपको अगर पता है तो आप भी ये सारा चीज़ निकाल सकते हो। आप तो इंजीनियर हो, आपको बीबीएस भी बनाना आता है, लेकिन बीबीएस में आपको समय कंज्यूम होगा, आप तुरंत विद इन ए मिनट आप उसको ये बता दोगे। उसी तरह बीम का क्या, मान लीजिए कोई बीम का भी साइज़ होगा, बीम का साइज़ क्या होगा, मान लो 300 बाई 300 है और इसकी कुछ लेंथ भी होगी, ठीक है। मान लीजिए वो लेंथ कुछ भी मान लीजिएगा 3 मीटर मान लीजिए, तो वॉल्यूम करोगे इन तीनों को कैलकुलेट करके, फिर जो वॉल्यूम आएगा उसका 2% कर दोगे तो बीम का भी आ जाएगा। तो कहने का मतलब उसी तरह कॉलम और उसी तरह फुटिंग भी आपका आ जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं पेंटिंग करने में कितना खर्च हुआ। देखिए 100 मीटर स्क्वायर का अगर आप प्लिंथ एरिया है आपका बिल्डिंग का, तो आपको लगभग 10 से 11 लीटर का पेंटिंग की ज़रूरत है। अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा पेंट की ज़रूरत पड़ेगा, कम है तो कम की ज़रूरत पड़ेगा। उसी तरह प्राइमर्स का कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, जनरली कोई भी आप लोग एस्टिमेट दे सकते हैं घर का, ठीक है। जितना आपका 100 मीटर स्क्वायर का अगर प्लिंथ एरिया है तो 7 लीटर्स का प्राइमर लगेगा। अगर आपका प्लिंथ एरिया 100 की जगह 50 है तो 3.5 लगेगा, 100 की जगह 200 है तो 14 लग जाएगा। तो वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये वाइंडिंग वायर क्या होता है, आपको पता है कि स्टील को बांधने के लिए स्लेब हो गया, कॉलम हो गया, बीम हो गया, फुटिंग हो गया, तो स्टील का जो लेयर्स होते हैं उसको आपस में बांधने के लिए, कुछ यहाँ बांधने के लिए जो वायर्स लगते हैं उसको बाइंडिंग वायर बोलते हैं। तो वो वाइंडिंग गेज वायर कैसे हम निकालते हैं, तो आपको बता दूं कि 1 क्विंटल में आपका 0.9 से 1.3 केजी के अप्रोक्स लगता है। 1 केजी मान लो आप बीच वाला पकड़ लो, तो 1 क्विंटल का अगर काम हो रहा है तो 1 केजी अब बाइंडिंग वायर लगेगा। जिस तरह आपका अभी ये वाला स्लेब में मैं 18 क्विंटल बताया था ना कैलकुलेट करके, तो इसमें 18 केजी आपका वाइंडिंग वायर लगेगा, ठीक है। ठीक इसी तरह 189 केजी आपका एक रूम में आया था, तो यहाँ कितना लगेगा 1 क्विंटल के लिए, 1 केजी मैं बोला, तो लगभग अप्रोक्स 2 केजी के करीब आपका वाइंडिंग वायर लगेगा, ठीक है। उसके बाद इवन मैं नेल के बारे में बताऊं, नेल का क्या यूज़ होता है, जब आप शटरिंग करते हैं तो उसमें लकड़ी के जो गत्ते वगैरह को हम ठोकते हैं तो उसके लिए हमको कांटी की ज़रूरत पड़ती है, नेल्स, वो कैसे निकालें। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आपका एरिया कोई शटरिंग एरिया 1 मीटर स्क्वायर है तो 75 ग्राम से लगेगा। अगर 10 मीटर स्क्वायर का मान लीजिए रूम में आपको शटरिंग करना है तो कितना, 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 750 ग्राम के अराउंड आपको नेल लगेगा, ठीक है। अब शटरिंग ऑयल की बात बोलते हैं। शटरिंग ऑयल का मेनली पर्पस क्या होता है, जो शटरिंग करते हैं तो फर्मा वगैरह जो होता है फॉर्म वर्क, वो स्टील का बना होता है, तो उसमें रस्टिंग ना आ जाए या वो कंक्रीट पकड़ कर ना रह जाए, तो उस पर हम शटरिंग ऑयल भी करते हैं। और शटरिंग ऑयल करने का फ़ायदा ये होता है कि जब आपका कॉलम से शटरिंग हटता है तो आपकी प्रॉपर फिनिशिंग आती है, ठीक है। तो वो कैसे निकालें, जो टोटल एरिया ऑफ शटरिंग है उसमें आप 0.065 से अगर ये वाली चीज़ मल्टीप्लाई कर दो तो आपका शटरिंग एरिया आ जाएगा, ठीक है। ये वाली शटरिंग ऑयल इन लीटर में आ जाएगा। मान लो 100 है तो 100 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, जो आया उतना लीटर आपका शटरिंग ऑयल आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके हैंड एंड थंब रूल, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट था और आप विद इन मिनट अब अपना घर का हैंड थंब रूल के द्वारा भी कैलकुलेशन कर सकते हो। और डिटेल एस्टीमेट अगर आपको करना है कि नहीं मुझे डिटेल एज पर स्ट्रक्चरल ड्राइंग करना है, तो उस पर मेरे कई लेक्चर्स बीबीएस के बने हुए हैं एज पर साइट इंजीनियरिंग ड्राइंग, आप जाके विजिट करके देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज इतना ही रखते हैं।